बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं नमकीन। ये 2 किलो गोश्त है, आधा किलो प्याज है, बाकी जो है ना अदरक लहसुन हमने कूट के रखा हुआ है। ये देखो, ये गरम मसाला है। बाकी इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे कि नमकीन कैसे पकता है। पहले हम इसके अंदर जो है ना प्याज डालना है। ये पतीले के अंदर प्याज डालेंगे। ये जब थोड़ा गल जाएगा ना, बाद में गोश्त डालेंगे। अभी इसके ऊपर ये ढक्कन थोड़ा रखेंगे ना, ये प्याज जो है ना सही तरीके से नरम हो जाएगा। अभी हमारा प्याज तैयार होगा। देखो, अभी इसके ऊपर हम डालेंगे गोश्त। गोश्त को थोड़ा भूनना है। अभी ये गोश्त इसी के अंदर डल रहा है। इसको हल्का से भूनना है। घी के साथ ये हल्का भून जाएगा ना, फिर इसके अंदर हम डालेंगे पानी, क्योंकि अभी कुकर मिला नहीं। ये पतीला मिल गया, बस ये भी बहुत है। अभी डालेंगे नमक। ये नमक हो गया। अभी इसी को जो है ना घी के अंदर थोड़ा सा भूनेंगे। बाद में हम इसके ऊपर डालेंगे पानी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा घी लगना चाहिए। बाद में इंशाल्लाह आगे देखना पड़ेगा। अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन अदरक हमने कूटा हुआ था। ये कामल 1 लहसुन था और 2 इंची का बराबर ये अदरक का टुकड़ा था। ये गरम मसाला है, थोड़ा डालना है खुशबू के लिए। बाकी जो है ना इसके ऊपर हम डालेंगे 2 लीटर पानी, क्योंकि कुकर था नहीं, हम पतीले में बना रहे हैं ना। कुकर में इतना पानी नहीं लगता है, और इसी में वही पानी लगेगा, क्योंकि ये तो पतीला है, कुकर था नहीं। बस ये गोश्त देखो, खाली इसके ऊपर हमको ये घी लगाना चाहिए था, कि इसके ऊपर ये घी लग जाएगा ना। अभी इसी के अंदर हम 2 लीटर पानी डालेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि उधर हमारे पास कुकर अवेलेबल नहीं था। पतीला मिल गया, हमने इसके अंदर डाला वेरी गुड, आधा जग और डालो। ये अभी हम डाल रहे दूसरा जग भी डाल दिया। पानी का मुश्किल नहीं है, ज़्यादा होना चाहिए, बाद में खुद ये पानी सुखाता है। ये मिर्च भी थोड़ा डालो। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ढक्कन। तकरीबन 40 मिनट के बाद देखा जाएगा थोड़ा हल्का फुल्का कि इसका क्या हाल हो गया। सही है, हमारा नमकीन अभी तैयार हो गया। अभी देखो ये नमकीन बन गया, लेकिन भाई ये पतीले में जो है ना पकाना थोड़ा मुश्किल है, टाइम ज़्यादा लेगा। हाँ।